शिंदे और उद्धव गुट को नहीं मिलेगा शिवसेना का चुनाव चिन्ह। आयोग ने किया फ्रीज। 10 अक्टूबर तक दोनों पक्षों को फ्री सिंबल पर बतानी अपनी पहली पसंद। चुनाव से पहले 9 से 11 अक्टूबर तक गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 14,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी मेहसाणा के सूर्य मंदिर भी जाएंगे। मोधेश्वरी माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे। असम के खानपारा में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। का कांग्रेस के शासन में भारत तोड़ने की प्रक्रिया हुई जब कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जोड़ने का काम। गुवाहाटी में अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ बीजेपी दफ्तर का किया उद्घाटन। नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी की कर्मचारियों में जोश भी भरा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का बीजेपी पर ट्रिपल अटैक। का सावरकर को अंग्रेजों से मिलते थे पैसे। आरएसएस ने फैलाई नफरत। बीजेपी ने देश को बांटा। गुजरात में पोस्टर विवाद को लेकर बीजेपी पर से केजरीवाल। वडोदरा में कहा कि ये लोग मुझसे करते हैं नफरत। मैं हूं हनुमान जी का कट्टर भक्त। केजरीवाल के आने से पहले कार्यकर्ताओं ने की थी जबरदस्त तैयारियां। वडोदरा में केजरीवाल विरोधी पोस्टर हटाए गए थे। जाति और वर्ण व्यवस्था पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। अतीत की गलतियों को सुधारना जरूरी है। कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख वीएसएसडी कॉलेज में शताब्दी समारोह में 600 पूर्व छात्रों को सम्मानित करेंगे। इंडियन रूल कांग्रेस में 81वें अधिवेशन की हुई शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। भारत जोड़ो यात्रा में अलग ही अंदाज में नजर आए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कार्यकर्ताओं के साथ जमकर किया डांस। उद्योगपति गौतम अडानी ने राजस्थान में निवेश पर अब गहलोत का राहुल गांधी ने बचाव किया। कहा हम किसी एक कारोबारी के मोनोपोली के खिलाफ। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना। कहा कि पद के लालच में गहलोत ने कराया सियासी ड्रामा। नागपुर में शरद पवार ने नागपुर में मुस्लिमों के साथ एक बैठक की। कहा 15 दिनों के अंदर फिर नागपुर आएंगे और कैसे मुस्लिम समुदाय अपना हक हासिल करेगा इसका रास्ता बताएंगे। भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस पर दिखा शौर्य। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर दिखा मेगा एयर शो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पंजाब के गवर्नर बनवाली लाल पुरोहित के अलावा कई और गणमान्य व्यक्ति हुए शामिल। वायुवीरों ने अपने कर्तव्य से जीता सभी का दिल। इटावा पहुंची ओम प्रकाश राजभर की सावधान रथ यात्रा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। पौड़ी गढ़वाल जिले में एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक की बचाई जान। नदी में गिर गई थी युवक की कार। नीतीश कुमार ने जीपी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम से नहीं मिलने देने पर सिताब दियारा में गांव वाले नाराज हो गए। प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार का पलटवार। कहा बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर कर रहे हैं काम। उन्हें दिल्ली में जगह मिल जाएगी। अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की ओरेकल केस में कार्रवाई के बाद से भारतीय रेलवे ने संज्ञान लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ शर्मा ने कहा कि शुरू की गई है जांच। ओरेकल पर रेलवे अधिकारियों को घूस देने का आरोप है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज तक के 3rd डिग्री कार्यक्रम में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के वक्त रेलवे अधिकारियों के ओरेकल से घूस लेने का लगाया था आरोप। अमेरिका में ओरेकल पर जुर्माने का भी जिक्र किया गया। दिल्ली में कस्टम विभाग ने स्वच्छ भारत और भारतीय वन्यजीव विरासत का जश्न मनाया। वन्यजीव गैलरी अरण्या का उद्घाटन किया गया। 21 अधिकारियों को किया गया सम्मानित। बिहार बाघा में आदमखोर बाघ को मारी गई गोली। अब तक 9 लोगों की ले चुका था जान। फतेहपुर में तेज बारिश के बाद से सड़कों पर बने गड्ढे में एक स्कूली बस गिर गई। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मोतिहारी में एक बार फिर से मंडराया बाढ़ का खतरा। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से जल भरा। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश। चमोली में लगातार बारिश और बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में 2 इंच तक हो चुकी है बर्फबारी। राजस्थान के सीकर में बारिश का दौर। तेज बरसात से निचले इलाकों में भरा पानी। आवागमन बाधित। राजस्थान के झालावाड़ में 24 घंटे की बारिश के बाद से नदियों का बढ़ा जलस्तर। काली सिंध डैम के खोले गए 3 गेट।
रोहतक में हो रही बारिश के बाद से किसानों की फसलों पर पड़ा असर। खेत में खड़ी धान, बाजरा, कपास की फसल बर्बाद। किसानों को परेशानियां उनकी बढ़ी। यूपी के बहराइच में लगातार बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात। शहर हुआ जलमग्न। एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। हरियाणा के झज्जर में मंडी में खुली पड़ी है किसानों की बाजरे की फसल। जेसीबी से शेड के नीचे धकेला जा रहा है बाजरा। मध्य प्रदेश के रतलाम में परीक्षा देने के लिए स्कूली बच्चे उफनती नदी कर रहे हैं पार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के पन्ना में बंटवारे को लेकर बेटे ने बूढ़ी मां को उतारा मौत के घाट। धारदार हथियार से किया था हमला। पंजाब के बटाला में पुलिस और गैंगस्टर के बीच में हुई मुठभेड़। पूरा गांव किया गया सील। सर्च अभियान जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों पर था 10 लाख रुपए का इनाम। झारखंड के लातेहार में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म। लड़की अपनी सहेली के साथ दुर्गा पूजा पर आयोजित ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए आई थी। पटना में पुलिस ने कार्रवाई 2 प्यार करने वालों की शादी करवाई। दोनों परिवार वालों की रजामंदी के बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी हो गई। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में मिला करीब 20 फीट लंबा अजगर। ग्रामीणों में हड़कंप मचा। लखनऊ में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 4 लोग घायल। एक युवक गंभीर रूप से घायल। यूपी के बांदा में करंट लगने से छात्र की मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुंबई के तिलक नगर में इमारत में अचानक लग गया। 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बिहार के सुपौल में युवक ने बिजली के खंभे पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने हिरासत में लिया। झारखंड के लातेहार में सीआरपीएफ के जवान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वजह का अभी तक खुलासा नहीं। पठानकोट में बस और ट्रक के बीच में टक्कर। सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार भी चपेट में आ गया। उसके बाद बिहार के मोकामा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान नीचे गिरा शख्स। आरपीएफ ने बचाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में लोगों ने हेल्थ ऑफिसर और उसकी मां के साथ मारपीट की। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। राजस्थान के ब्यावर में अनियंत्रित बस हादसे का शिकार। हादसे में 9 यात्री गंभीर रूप से घायल। पंजाब के मोगा में कार से कुचलने से 2 साल की बच्ची की मौत। चालक मौके से फरार। घटना का सीसीटीवी सामने आया। सोनीपत में तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार पति पत्नी को मारी टक्कर। दोनों की मौके पर मौत। पंजाब के बटाला में पुलिस ने बबलू नामक गैंगस्टर से मुठभेड़ के बाद उसकी मां ने कहा कि बबलू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लखीमपुर खीरी में बिजली गिरने से 3 धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हुए। 2 दिन के अंदर मंदिर और मस्जिद की मीनार हुई क्षतिग्रस्त। ऋषिकेश में पुलिस हिरासत से भागकर लक्ष्मण झूले पर चढ़कर गंगा में कूदा युवक। पुलिस तलाश कर रही है। दिल्ली के नरेला जंगल में मिली 8 साल की बच्चे की लाश। आक्रोशित लोगों ने रोड जाम किया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प। पुलिस पर पथराव तक किया गया। यूपी के अमरोहा में बस और ट्रक में टक्कर में 18 लोग जख्मी। 4 की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। झारखंड के लोहरदगा में पिता ने बच्चे को तेल डालकर जलाने की कोशिश की। ऐसे आरोप। शरीर का 80 हिस्सा जला। बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया। यूपी के बांदा में नगर पालिका चेयरमैन के घर पर बदमाशों ने खुलेआम दबंगई की। घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता, जान से मारने की धमकी दी गई। यूपी के हाथरस में सड़क पर चलती एम्बुलेंस में अचानक लग गया। गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। महाराष्ट्र के नासिक में यात्रियों से भरी हुई बस में अचानक भीषण आग लगी। 12 की जलकर मौत। 19 यात्री घायल। बंगाल के रानीगंज में दुर्गा विसर्जन में सांडों ने राहगीरों पर हमला किया। 1 व्यक्ति की मौत। गुरदासपुर में गैंगस्टर को गिरफ्तार करने आई पुलिस पर फायरिंग की गई। गैंगस्टर के साथ पत्नी और बच्चा भी हिरासत में। मध्य प्रदेश के पन्ना में बंटवारे को लेकर बेटे की बूढ़ी मां की हत्या उसने की। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार भी किया। राजस्थान के झुंझुनू में अवैध हथियार रखने वाले को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला। पुलिस के पीछे कुत्ता छोड़ा गया।
हरियाणा के फतेहाबाद में फंदे से लटके मिले युवक युवती, प्रेम प्रसंग में एक न हो पाने के चलते आत्महत्या का शक। जोधपुर में सिलेंडर फटने से 4 की मौत, 16 घायल। सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में रिफिलिंग करने के दौरान ब्लास्ट हुआ। नोएडा की सोसाइटी में नशे में धुत 3 लड़कियों ने गार्ड से बदसलूकी की। कार पर स्टिकर नहीं होने से गार्ड ने गाड़ी रोकी थी। वाराणसी की बीएचयू में चिकित्सा विज्ञान संस्थान के छात्रों का दूसरे दिन भी धरना जारी। पीजी कोर्स की सीटें बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना। केरल के कन्नूर में बिना अनुमति सड़क पर आंदोलन करने के आरोप में आरएसएस के 110 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। हरिद्वार की कॉलोनी में घूमता दिखा हाथियों का झुंड। आए दिन हाथी आते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ऑटो चालक की कोड़े से पिटाई की गई, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क में देवस्थान की आड़ में लोगों ने किया अतिक्रमण। डीएफओ ने अतिक्रमण हटवाने के निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दूध फैक्ट्री पर पुलिस और खाद्य विभाग के छापेमारी। 400 लीटर नकली दूध किया गया जब्त। छत्तीसगढ़ की भिलाई में निजी स्कूल के शिक्षक पर छात्रों से पिटाई से छेड़छाड़ का आरोप है। शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया। यूपी के कौशाम्बी में हफ्ते पहले लापता महिला का शव नदी से बरामद किया गया। पत्थर से बंधा था शव। पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की, जांच शुरू की। उत्तराखंड में 2016 में आयोजित यूके SSSC परीक्षा में धांधली मामले में अपडेट। पूर्व चेयरमैन RBS रावत समेत 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के एटा में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद से अलग अलग जगहों पर मकान की छतें गिरी। 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत। पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रेमी की हत्या की गई। माता पिता संग मिलकर हाथ में कटारी और डंडे से मौत के घाट उतारा। झारखंड के गढ़वा में क्रिकेट खेलने के वक्त बिजली गिरने की वजह से 2 बच्चों की मौत, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। पैसे वापस न देने पर घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस को खुद फोन करके जानकारी दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से लाखों रुपए बरामद किए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने 3 हत्याओं का खुलासा कर दिया। 2 युवक और 1 महिला की 1 महीने के अंदर हत्या। भोपाल में त्योहारों से पहले क्राइम ब्रांच ने 70 क्विंटल नकली मावा पकड़ा। खाद्य विभाग मावे की कर रहा है। मुजफ्फरनगर में 48 घंटों में करोड़ों रुपए की लूट में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार। कपड़ा व्यापारी से लूट हुई थी। यूपी के बांदा में मन मुताबिक शादी न होने पर युवक ने जान दे दी। 4 दिन पहले रिश्ता हुआ था तय।